इट वॉज सच एन इंटेंस एटमॉस्फेयर कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं बट मुझे पेन कम हो रहा है कि हार्ट बीट ड्रॉप हो गई 40 पे। Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Shraddha and I am back again after a really long time. I guess 3-4 months हो चुके हैं and मैं बहुत ज़्यादा busy थी. Pregnancy, then delivery, postpartum and taking care of myself and my baby. So recently I delivered a baby boy and काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं एंड इस वजह से मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाई थी. सो आई एम रियली सॉरी एंड आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन जो इतने टाइम बाद भी, इवन दो आई वाज नॉट एक्टिव, यू गाइज वर देयर विद मी. सो यस, थैंक यू सो मच. सो आज का टॉपिक यूजुअली जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उससे बहुत अलग होने वाला है. तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी को ऑप्ट किया था एंड नाउ बिकॉज अब टेक्नोलॉजी है ऐसी, सो आई ऑप्टेड फॉर एपिड्यूरल विच इज़ पेनलेस डिलीवरी. सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रॉ एंड अनफिल्टर्ड होने वाला है. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एंड इट इज़ फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो एक्सपेक्ट कर रही हैं या जो प्लान कर रही हैं और या फिर जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए. मैं एक्चुअली यूट्यूब पे देख रही थी एंड मुझे कोई वीडियो दिखा ही नहीं रिलेटेड टू एपिड्यूरल. लाइक मैंने डॉक्टर्स का देखा बट मुझे कोई रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं दिखा एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक आई शुड शेयर माय एक्सपीरियंस ताकि लोगों को पता चले अबाउट इट. व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, क्या था मेरा, कैसा हुआ. सो येस, आई एम बैक विद इट एंड दैट बीइंग सेड, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एपिड्यूरल? बेसिकली इसमें जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी, उस केस में ये आपके बैक पे स्पाइनल कॉर्ड के पास एक एनेस्थीसिया लगता है एंड उसमें कैथेटर डाला जाता है. आई विल पुट पिक्चर समवेयर हियर. सो बेसिकली इसमें ये मेडिसिन डालते रहते हैं थ्रू आउट. जब जितने टाइम भी आपने एपिड्यूरल ले रखा है वो आपको एनेस्थीसिया लगाएंगे, फिर उसके थ्रू कैथेटर डालेंगे, उससे ही कुछ मेडिसिन को डालते हैं हमारी बॉडी में जिससे बेसिकली हमारा जो लोअर पार्ट होता है वो नम हो जाता है. सो जो भी पेन हो रहा, जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं वो सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है बट हमें पेन कम फील होता है. दैट इज़ अ होल थिंग अबाउट एपिड्यूरल. आई विल इंसर्ट अ वीडियो ओवर हियर. जो मैंने वीडियो देखा था बिफोर ऑप्टिंग फॉर एपिड्यूरल, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है. इस वीडियो बाय मैत्री चैनल एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है. सो यू कैन चेक आउट द वीडियो ओवर देयर. So yes, this is what epidural is all about. Now I'm going to share my experience. मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे mixed symptoms रहे हैं. So if in case you want to know symptoms of baby boy, let me know in the comment section and I'll make a video. So बहुत mixed symptoms रहे हैं and 6 months तक I was here with my husband. होम टाउन में लास्ट सेमेस्टर में गई थी. मैंने लास्ट के 3 months जब मैं अपने होम टाउन लखनऊ चली गई तब मैंने योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी. सो बैक ऑफ द माइंड में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं प्लान किया था नॉर्मल. मुझे नहीं लगा था मुझसे हो पाएगा. मुझे था कि नहीं मैं सी सेक्शन कर लूँगी बट देन आई डोंट नो, मैंने योगा क्लासेस स्टार्ट करी हैं. आई थॉट कि ठीक है, लेट्स सी और अदर वेज में वो मुझे हेल्प करेगा. सो मेरी योगा क्लासेस वगैरह चल रही थी. कट शॉर्ट, इट वॉज करवा चौथ का दिन एंड इन द मॉर्निंग आई वोक अप. मैं फास्ट नहीं रख सकती थी ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी ड्यू डेट आने वाली थी. सो माय हस्बैंड सेड कि वो फास्ट रखेंगे. उसके बाद मॉर्निंग में 6 बजे मुझे कुछ डिस्चार्ज सा फील हुआ एंड इट वॉज मोर देन नॉर्मल. सो शायद मुझे था कि हाँ, आई थिंक द टाइम हैज़ कम. सो मैंने अपने डॉक्टर को रीच आउट किया. मेरी डॉक्टर थी डॉक्टर तमीना. ये Cloud9 की डॉक्टर हैं एंड शी इज़ वेरी 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 नाइस डॉक्टर. मैं उनकी इन्फॉर्मेशन लगा दूंगी. आईनैक देख रहे हैं, सो शी इज़ द वन. मैंने उनको सुबह 7 बजे मैसेज किया था एंड करवा चौथ का दिन था. सो उन्होंने मुझे हाफ एन आवर में मैसेज किया. उन्होंने बोला कि आप सैनिटरी पैड लगा लो एंड इफ़ पेन बढ़ता है यू कैन कम टू द क्लिनिक. आप 8-9 बजे तक आ जाना. सो आई वाज लाइक ओके. मैंने सैनिटरी लगा लिया एंड उन्होंने बोला कि डोंट रिमूव दिस, ये आप लगा के ही आना हॉस्पिटल. मैंने कहा ठीक है. फिर उसके बाद इट वॉज गोइंग वेल. मतलब मुझे पेन हो रहा था बट इट वॉज मोर लाइक जैसे हमें पीरियड्स में पेन होता है वो वही चल रहा था. एंड मैंने एक मेटर्निटी फोटोशूट भी किया था अपने हस्बैंड के साथ. हमारा प्लान था बाद में करने का बट बिकॉज पेन स्टार्ट हो गया तो हमने कहा चलो फटाफट कर लेते हैं. मैंने वो वीडियो पोस्ट कर रखा है, आई विल शेयर द लिंक. सो पिंटरेस्ट खोल के हम कर रहे थे. इट वॉज ऑल फाइन. पेन हो रहा था बट इट वॉज बेरेबल. फिर मैंने कुछ खाया एंड माई मदर इन लॉ वाज लाइक अब तुम आराम कर लो. लाइक ओके.
मैं थोड़ा आराम करी एंड 2 बज चुके थे। 2 बजे से वो पेन का लेवल बढ़ गया। सो इनिशियली मुझे ऐसे हाफ एन आवर 45 मिनट्स में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, बट 2 बजे के बाद से ना वो कट टू 30 मिनट्स में पेन होने लगा और थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ पेन होने लगा। सो मैंने फिर रीच आउट किया डॉक्टर को। मैंने कहा पेन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, आप बताओ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो, इफ़ द पेन परसिस्ट यू कैन कम टू द हॉस्पिटल, और अगर मैनेजेबल है देन इट्स फाइन। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, मतलब घर में डिस्कशन हुआ एंड एवरीबडी वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, जितना पेन बेयर कर पा रहे हो कर लो एंड देन वील सी। सो लाइक आई सेड, बिकॉज इट वॉज करवा चौथ, हम वेट कर रहे थे एंड आई थॉट, मतलब ऐसे टाइम पे मुझे एक्चुअली में योगा क्लासेस की काफ़ी हेल्प हुई। जो उन्होंने मुझे ब्रीदिंग टेक्निक बताई थी, लमाज होती है, इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक, यू टेक द डीप ब्रेथ्स, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है। सो मेरी डीप ब्रीदिंग चल रही थी, आई वुड से उसने काफ़ी मुझे हेल्प किया। एंड करते 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 शाम का 8-9 बज गया एंड देन द पेन वॉज अनबेरेबल। फिर मुझे हर 15 मिनट्स में तेज़ पेन आने लगा एंड देन चांद भी आ चुका था, द रिचुअल्स वर डन। सो हमने फटाफट पैक किया और हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल का यूजुअली जो क्लाउड9 का रूल है कि इफ़ यू नॉट 3 सेंटीमीटर्स डायलेटेड वो एडमिट नहीं करते हैं, बट बिकॉज आई वॉज इन टच विद माई डॉक्टर के वजह से मैं एडमिट हो गई एंड उन्होंने जब चेक किया तो माई डायलेशन वॉज जस्ट 2 सेंटीमीटर्स। आई वॉज ऑनेस्टली स्केर्ड बिकॉज इतना पेन बेयर करने के बाद इट वॉज जस्ट 2 सेंटीमीटर्स, बट उन्होंने फटाफट एडमिट किया, उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई एंड उन्होंने पेन की दवा दे दी। बेसिकली डॉक्टर्स ने जब बात की, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि रात में 12-1 बजे तक डिलीवरी हो जाए, कंसिडरिंग जो उसको पेन हो रहा है। पेन का उन्होंने दे दिया डोज एंड देन द काइंड ऑफ पेन आई हैड, मैं बता नहीं सकती, इट वॉज अनबिलीवेबल। आई डोंट नो, शायद ये जो शक्ति होती है ये गॉड्स एक औरत को ही देते हैं और वही बेयर कर सकती है। तो बहुत पेन हो रहा था। आई रिमेंबर मैं ऐसे बेड पूरा हिला रही थी, तो बेड का स्क्रू भी गिर गया, तो नर्स वाज लाइक कि आप थोड़ा आराम से करो एंड देन आई शाउटेड एट हर कि मुझे पेन हो रहा है एंड ऑल यू केयर अबाउट इज बेड। बट देन वो भी बहुत पेशेंट थी, उन्होंने थ्रू आउट मेरे बैक मसाज करती रही, पैर वैर दबाती रही। सो 1 बज चुका था एंड देन वापस से जब मेरा इंटरनल चेकअप हुआ तो उन्होंने बताया यू आर स्टिल 2 सेंटीमीटर्स डायलेटेड। नाउ बैकग्राउंड में, मतलब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द पेन, बैकग्राउंड में एवरीबडी डिसाइडेड इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड माई हस्बैंड एंड एवरीबडी कि उन्होंने बोला कि लेट्स गो फॉर एपिड्यूरल, बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉज अवेयर क्या है ये। तो उन्होंने बोला कि वील गो विद एपिड्यूरल। मेरे पास एनेस्थीसिया के लिए आए। सो 2 बज चुका था एंड मुझे एपिड्यूरल दिया गया। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे मुझे उन्होंने, एक्चुअली ये टाइम फ्रेम का चीज़ थी, तो उन्होंने बोला कि 1 घंटे के लिए हम आपको देंगे एंड देन वील सी क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने जैसे लगाया, मतलब वो इंजेक्शन तो जो बैक में लगा था दैट वाज समथिंग एल्स, बट उसको लगाने के 10 मिनट बाद से ना मुझे बहुत आराम मिलने लगा। तो फॉर एग्जाम्पल पहले अगर 100% पेन था वो कम होके जस्ट 30-40% रह गया था, तो इट वॉज फाइन। मतलब सारे डॉक्टर्स नर्सेस सबने बोला कि अब आप आराम करो, 1 घंटे के लिए आपको एपिड्यूरल दिया गया है एंड देन वील सी क्या असर पड़ रहा है। कट टू 1 घंटा हो गया एंड पेन भी मुझे कम था। आई वॉज फीलिंग कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं बट मुझे पेन कम हो रहा है। 1 घंटे बाद जब वापस से चेकअप किया गया, सो आई वॉज 3 सेंटीमीटर्स डायलेटेड इन जस्ट 1 आवर। सो अब 3 बज चुके थे एंड आई वॉज 5 सेंटीमीटर्स डायलेटेड। फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि अब हम नहीं देंगे एपिड्यूरल, बिकॉज ऑफकोर्स मैं लेटर ऑन बताऊंगी क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं एपिड्यूरल के। सो उन्होंने वो असर हटा दिया एंड मुझे वापस से बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। होते 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 5 बज चुके थे। आई वॉज 8 सेंटीमीटर्स डायलेटेड एंड तब डॉक्टर ने बोला कि अब टाइम आ रहा है, जस्ट गैदर ऑल द स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग एंड अब शायद डिलीवरी के हम बढ़ेंगे। करते करते पेन वेन होते होते 6 बज गए। ऑनेस्टली इट वॉज जस्ट हनुमान चालीसा मेरे बगल में बज रही थी, जिसकी वजह से मुझे वो स्ट्रेंथ मिली। सो इफ़ अगर आप ऐसा कुछ भी कोई भी शक्ति को मानते हैं, जस्ट रिमेंबर उस टाइम पे वही काम आता है, नथिंग एल्स। मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड या मेरी फैमिली उस टाइम रहे, बट ऑनेस्टली उनकी वजह से ना मैं बहुत वीक फील कर रही थी। जैसे मैं उनको देखती थी मैं रोने लगती थी कि बस आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड सी सेक्शन करा दो। नॉट दैट सी सेक्शन इज़ नॉट वेरी पेनफुल, इट इज़ पेनफुल, बट पता नहीं मुझे था कि मैं नहीं पेन बेयर कर सकती इतना।
बट फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि ये लोग बाहर ही रुकेंगे, दे वोंट कम एंड आई हैव टू गो थ्रू दिस। 6 बज गए थे एंड वो इतना इंटेंस माहौल था एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज उसी टाइम पे फिर वो हो भी पाती हैं चीज़ें। एंड आई रिमेंबर इतना पेन हो चुका था, मैं इतना बेयर कर चुकी थी कि मैं फिर बेहोश होने लगी थी। लोग जैसे ऐसा होता था कि वो बोलते थे कि हमें हेड दिख रहा है बेबी का, जिस पुश मैं पुश करती थी एंड मैं अनकॉन्शियस हो जाती थी। नहीं हो रहा था। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पेन था। इट वॉज 6:30 एंड देन आई रिमेंबर डॉक्टर सेइंग, बिकॉज एक्चुअली इधर ना मेरी भी हार्ट बीट मॉनिटर की जा रही थी और बेबी की भी हार्ट बीट मॉनिटर करी जा रही थी। सो थ्रू आउट उसकी हार्ट बीट 140, 150 थी, बट लास्ट में उसकी हार्ट बीट ड्रॉप हो गई 40 पे। आई रिमेंबर डॉक्टर सेइंग दिस इज़ नॉट अ गुड साइन श्रद्धा, बच्चे की हार्ट बीट 40 जा रही है, baby is in lot of stress, anything can happen and we might have to take you for C-section. So I don't know, it was something जो शायद एक मदर ही फील कर सकती है। द मोमेंट मुझे ये चीज़ लगी कि मेरे बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आई डोंट नो वेयर आई गॉट द स्ट्रेंथ एंड एवरीबडी वॉज, मतलब मेरे सर पे सब कह रहे हैं पुश करो, बेबी इज़ ऑलमोस्ट देयर, यू कैन नॉट गिव अप नाउ, कुछ भी हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो। एंड इट वाज सच एन इंटेंस एटमॉस्फेयर एंड मैंने फिर पुश किया और उन्होंने फिर बेबी को बाहर निकाला एंड इट वाज अ बेबी बॉय। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ट्रस्ट मी, जो हम सुनते हैं ना कि जैसे ही बेबी आ जाता है आप सारे दर्द भूल जाते हो, इट वॉज एग्जैक्टली द सेम केस। जैसे ही वो बाहर आया एंड उन्होंने मेरी चेस्ट पे रखा, आई ऑनेस्टली वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है एंड इट वॉज नथिंग बट ग्रैटिट्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे वो मेरे हाथ में आ गया एंड आई न्यू कि हो गया है, ही इज़ आउट, वो बहुत ही ज़्यादा, इट वॉज सरियल। आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल भगवान का कि उनकी वजह से ये सब हो पाया। आई वुड ऑनेस्टली लाइक टू थैंक द होल टीम ऑफ Cloud9 कि वो मेरे साथ थे इस थ्रू आउट जर्नी में एंड उनकी वजह से आई वुड से मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि हाँ आई वुड बी एबल टू डू इट। तो येस, फिर उन्होंने वापस से अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया, उसको वो लेके गए, क्लीनिंग वगैरह करी एंड मेरे स्टिचेस वगैरह हुए। मेरे को 4 स्टिचेस आए थे। सो वो सब हो रहा था बैकग्राउंड में, बट एक होता ना, यू आर इन दैट मोमेंट एंड आपको ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड, ये जो अभी तक अंदर था बेबी, नाउ ही इज़ आउट। और फिर बाहर न्यूज़ दे दी गई, एवरीबडी वॉज हैप्पी, सब कुछ था। फिर वापस उन्होंने स्टिचेस वगैरह करने स्टार्ट करे, बेबी वॉज टेकन केयर ऑफ एंड मैं आई थिंक इट वॉज मतलब 2 घंटे बाद ऑफकोर्स आई टुक द हेल्प, मैं वॉशरूम गई, उन्होंने मुझे नीचे रूम में शिफ्ट कर दिया जो हमने रूम पिक किया था। So of course this has been my whole experience. Now I'll quickly jump for the pros and cons. Pros being ये, अगर आप हेल्प चाहते हैं डायलेशन में एंड इफ़ यू वांट कि ठीक है, सबका पेन बेयर करने का अपना अपना लेवल होता है। इफ़ इन केस यू वांट कि आपको थोड़ा सा पेन कम फील हो और आप ये प्रोसेस को कर पाएँ, आई थिंक एपिड्यूरल इज़ द बेस्ट, हैंड्स डाउन। आपको ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। सेकेंडली, ये पोस्टमार्टम में भी हेल्प करता है, वो जो स्ट्रेस होता है उसको हेल्प करता है कम करने में एंड आई थिंक एक वो स्ट्रेंथ देता है, कंसिडरिंग मैं थी जैसे मैं नहीं पेन बेयर कर सकती थी, बट क्योंकि मैं होमवर्क करके गई थी, मेरे दिमाग में था कि इफ़ इन केस करना पड़ा नॉर्मल, आई विल पिक एपिड्यूरल। सो येस, थोड़ी सी वो स्ट्रेंथ देता है दैट हम नॉर्मल के लिए कर सकते हैं। नाउ कॉन्स, सी आई थिंक एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, इफ़ इन केस आपका डायलेशन अच्छा चल रहा है एंड इट इज़ नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम जैसे मेरे में लग रहा था, आई वोंट से आप एपिड्यूरल लो, मतलब इट्स ऑफकोर्स इट्स योर चॉइस, सो आप स्किप कर सकते हो। बट अगर टाइम लग रहा है एंड यू आर गोइंग थ्रू द पेन एंड एवरीथिंग और नहीं हो रहा डायलेशन, आप ऑफकोर्स एपिड्यूरल ले लो। दैट इज़ द कॉन कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम को वो बढ़ा देता है, वो 1 घंटा एक्सटेंड कर दिया उसने, बट आई डोंट थिंक इन माई केस इट वॉज सच अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि पेन तो मैं बहुत टाइम से बेयर कर रही थी बट डायलेशन नहीं हो रहा था। नाउ वन मिथ जो मैंने सुना है कि वो लेने से बैक में प्रॉब्लम आ जाती है, नर्व्स ख़राब हो जाती हैं,
दैट्स ऑल रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम जस्ट सिटिंग ओवर हियर, मुझे कोई बैक में प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑफकोर्स वो जो बैक में प्रॉब्लम होती है वंस यू डिलीवर द बेबी, आपकी पूरी बॉडी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, आप फीड कराते हो, उस वजह से जो बैक पे स्ट्रेस आता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एपिड्यूरल। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, आपको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए इफ़ इन केस यू लुकिंग फॉर पेनलेस डिलीवरी ऑप्शन। सो लास्टली मैं आपको 2 क्विक टिप्स देना चाहूँगी जो मुझे हेल्प करी, जो मुझे बहुत लेटर ऑन पता चला, जो मैं गलती कर रही थी जिस वजह से ये प्रोसेस इतना लंबा खिंच गया। वन इज़ एनी टाइम यू आर गोइंग थ्रू द कॉन्ट्रैक्शंस, कभी भी आपको पेन हो रहा है, पता नहीं शायद ह्यूमन नेचर होता है कि हम ऊपर की तरफ को वी टेक द सपोर्ट एंड ऐसे करते हैं। मैंने भी यही गलती करी थी एंड इसी वजह से बेबी को आने में बहुत टाइम लग गया था। सो फ्रॉम द टाइम आपको पता लग जाए दैट इट्स दैट टाइम एंड आपको पेन हो रहा है, ऑलवेज मेक श्योर कि आप पुश कर रहे हैं तो नीचे की तरफ पुश करें। इट इज़ वेरी सिमिलर टू जैसे आपको जो प्रेशर आता है आप जो पुश करते हैं, बस आप उस तरीके से पुश करिए। सो जितनी बार भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आएगा बेबी की पोजीशन धीरे धीरे नीचे होती चली जाएगी एंड वो आपको हेल्प करेगा डिलीवरी में, ईजी डिलीवरी में। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली इज़ द लमास टेक्निक। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जाके फैंसी जगहों पे ट्राई करें, मतलब लर्न करें या ऐसा कुछ नहीं। आप यूट्यूब पे बहुत इजीली देख सकते हैं लमास टेक्निक। इट्स बेसिकली डीप ब्रीदिंग। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ब्रीदिंग करते हैं ना तो ऑक्सीजन पूरी तरीके से बेबी को मिलता है, बिकॉज उस टाइम इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर कि बेबी को ऑक्सीजन नहीं सही से मिलता है एंड देन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सो इस टेक्निक की वजह से आप प्रॉपर ऑक्सीजन पूरी बॉडी को दे पाते हैं एंड आपको जो स्ट्रेस फील हो रहा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दीज आर 2 क्विक टिप्स जो मैंने लेटर ऑन समझा। हाँ, लमास टेक्निक मैं स्टार्टिंग से अप्लाई कर रही थी एंड सेकेंड वाली की पुश नीचे की तरफ करना, ये मैंने थोड़ा लेट सीखा रात में, आई थिंक 3 बजे के आसपास जब मेरी मम्मी अंदर आई एंड देन व्हेन शी सॉ मी स्ट्रगलिंग उन्होंने बोला कि व्हाई आर यू पुशिंग इट अपवर्ड्स, पुश इट डाउनवर्ड्स। सो येस, दीज आर द 2 टेक्निक्स एंड yes, this was my whole experience and if in case आपको कोई भी doubts हैं कुछ भी है you can just let me know in the comment section. I was planning to make a video on baby boy symptoms या anything, any of that thing. आप कुछ भी देखना चाहते हैं just let me know in the comment section. So don't forget to like, share and subscribe to the channel and I will see you super soon. Till then, take care. Bye.